जब शहर मर रहा था, किस्मत ने एक लड़का चुना और फिर सब बदल गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। जैन और आयरा की कहानी का वीडियो लिंक कमेंट्स में है। वाड़िये सिहर की सीमा पार करते ही जैन और आयरा एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जो इंसानी नजरों के लिए नहीं बनी थी। यहां आसमान हमेशा नीला और गहरा था, जैसे उसमें समय ठहर गया हो, और तारे दिन में भी हल्की हल्की चमक बिखेरते रहते थे। पेड़ सोने और चांदी जैसे चमकते थे। उनकी पत्तियां हवा के साथ टकराकर मधुर सी ध्वनि पैदा करती थीं और जमीन से उठती हल्की रोशनी हर कदम को रहस्यमय बना देती थी। हवा में गुलाब और चंदन की मिली जुली खुशबू थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अदृश्य चेतावनी छिपी हुई थी, जैसे हर चीज कह रही हो कि यहां जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। जैन चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में सतर्कता थी, जबकि आयरा इस दुनिया को अच्छी तरह जानती थी और हर कदम सोच समझ कर रख रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ता संकरा होने लगा और सामने विशाल पत्थर की दीवारें उभर आईं, जिन पर प्राचीन निशान और अजीब सी नक्काशियां बनी थीं। आयरा ने बताया कि यही वह रास्ता है जो जिंदगी के चश्मे की ओर जाता है, लेकिन इससे पहले उन्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो सदियों से इस मार्ग की रक्षा कर रही है। जैन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी बेचैनी को चेहरे पर आने नहीं दिया। तभी जमीन हल्की सी कांपने लगी, हवा भारी हो गई और सामने से एक विशाल आकृति उभरी। वह एक अत्यंत प्राचीन जिन था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और जिसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। उसने जैन की ओर देखकर कहा कि यह रास्ता इंसानों के लिए नहीं है, और जो भी यहां तक पहुंचता है उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होती है। उस जिन ने जैन को चेतावनी दी कि आगे बढ़ने से पहले उसे अपने सबसे गहरे डर और सबसे बड़ी चाहत का सामना करना होगा। अगले ही पल आसपास की दुनिया बदल गई। सब कुछ धुंधला हो गया और जैन खुद को एक मायावी जगह में खड़ा महसूस करने लगा। उसके सामने उसकी जिंदगी के सबसे कठिन पल एक एक करके उभरने लगे। उसने अपने पिता को फिर से बीमारी से जूझते देखा, मां को मजबूरी में आंसू बहाते देखा और महरून को भूख और कमजोरी से तड़पते देखा। यह दृश्य इतने सच्चे लग रहे थे कि जैन का दिल टूटने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि वह यह सब दोबारा सह नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे आयरा की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह उसके पास खड़ी थी, उसका हाथ थामे हुए, बिना कुछ कहे उसे हिम्मत दे रही थी। जैन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठते डर को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि यह दर्द उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है, क्योंकि इसी ने उसे दूसरों के लिए खड़ा होना सिखाया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना किया, मायावी दृश्य टूटने लगे और चारों तरफ की धुंध छूट गई। वह फिर से उसी रास्ते पर खड़ा था। आयरा उसके साथ थी और सामने वह प्राचीन जिन अब शांत दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि जैन ने परीक्षा पार कर ली है, क्योंकि सच्ची ताकत डर से भागने में नहीं, बल्कि उसे जीतने में होती है। उसके शब्दों के साथ ही रास्ता खुल गया। पत्थर की दीवारें अलग होने लगीं और उनके सामने एक चमकता हुआ मार्ग दिखाई दिया, जो जिंदगी के चश्मे की ओर ले जा रहा था। जैन और आयरा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा विश्वास और मोहब्बत थी। वे जानते थे कि मंजिल अब दूर नहीं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि जरकाल, जिसने इस सूखे की शुरुआत की थी, अब भी चुप नहीं बैठेगा। दोनों ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू किया, इस भरोसे के साथ कि उनका साथ और उनका ईमान उन्हें उस आखिरी परीक्षा तक पहुंचाएगा, जहां सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई भी परखी जाने वाली थी। पत्थर की दीवारों के खुलते ही जैन और आयरा एक ऐसे रास्ते पर आ गए जहां हवा में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी दुआ जिंदा हो रही हो। रास्ता धीरे धीरे नीचे की ओर जाता था और चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, जो बिना किसी दिए या सूरज के सब कुछ रोशन कर रही थी। जैन को ऐसा लग रहा था
जैसे उसका दिल भी उसी रोशनी के साथ धड़क रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक विशाल गुफा खुली, जिसके भीतर से पानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। यह आवाज न तेज थी न धीमी, बल्कि ऐसी थी जो सीधे रूह को छू जाए। आयरा ने रुककर कहा कि यही जिंदगी के चश्मे का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां सदियों से जिन्हों की दुनिया की सबसे गहरी ताकत छुपी हुई है। गुफा के अंदर का दृश्य जैन ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। बीचों बीच एक गोल पत्थर का चबूतरा था, जिसके ऊपर से नीले और चांदी जैसे चमकते पानी की पतली धार ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे जमीन से आसमान की तरफ बह रही हो। पानी की हर बूंद में रोशनी कैद थी और उसमें झांकते ही ऐसा महसूस होता था जैसे उसमें अनगिनत जिंदगियां और कहानियां बह रही हों। आयरा ने धीमी आवाज में बताया कि यह सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि दुआओं, सब्र और बलिदान का निचोड़ है। यही कारण है कि इसे जिंदगी का चश्मा कहा जाता है। लेकिन इसकी ताकत जितनी जीवन देने वाली है, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि अगर इसे गलत नीयत से इस्तेमाल किया जाए तो यह तबाही भी ला सकता है। जैन धीरे धीरे चबूतरे के पास गया। उसके दिल में डर भी था और अजीब सी श्रद्धा भी। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन आयरा ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि इस पानी को छूने से पहले नीयत साफ होना जरूरी है, क्योंकि चश्मा दिल की आवाज सुनता है, शब्दों की नहीं। जैन ने आंखें बंद की और अपने शहर को याद किया। सूखी जमीन, रोते बच्चे, कमजोर महरूम और मां की थकी हुई आंखें। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अगर यह पानी किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है, तो वह उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे नूराबाद के लिए हो। जैसे ही उसने यह सोचा, चश्मे की रोशनी तेज हो गई और पानी की धार कुछ और चमकने लगी। उसी पल गुफा की दीवारें हल्की सी कांप उठीं और भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। सामने से एक विशाल आकृति उभरी। यह वही प्राचीन रक्षक जिन था, जिसकी ताकत की कहानियां आयरा बचपन से सुनती आई थी। उसकी आंखों में सैकड़ों सालों का अनुभव था और उसकी आवाज में गहराई। उसने जैन से पूछा कि एक इंसान होकर वह इतनी दूर क्यों आया है और वह इस ताकत के बदले क्या चाहता है। जैन ने बिना झिझक कहा कि वह किसी दौलत या शक्ति के लिए नहीं आया, बल्कि अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आया है। उसने कहा कि अगर यह चश्मा उसकी जान भी मांग ले तो वह देने को तैयार है, बस नूराबाद को फिर से जीने का मौका मिल जाए। रक्षक जिन कुछ पल तक चुप रहा। गुफा में सिर्फ पानी की आवाज गूंजती रही। फिर उसने कहा कि सदियों में बहुत कम इंसान यहां तक पहुंचे हैं और उनमें से भी गिने चुने ही ऐसे थे जिनकी नीयत इतनी साफ थी। उसने जैन को एक छोटा सा क्रिस्टल पात्र दिया और कहा कि इसमें जिंदगी के चश्मे का पानी भर लिया जाए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। ज्यादा पानी लालच और तबाही को जन्म दे सकता है। आयरा ने खुद आगे बढ़कर उस पात्र में चमकता हुआ पानी भरा। जैसे ही पात्र भरा, पूरी गुफा एक पल के लिए रोशनी से नहा गई, मानो इस फैसले पर खुद कायनात ने हामी भर दी हो। पात्र को हाथ में लेते ही जैन को उसकी गर्माहट महसूस हुई। यह गर्माहट किसी आग की नहीं, बल्कि उम्मीद की थी। उसने आयरा की तरफ देखा और उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों साफ दिख रही थी। लेकिन इस सुकून के बीच दोनों जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। जरकल इस शक्ति को यूं ही जाने नहीं देगा। उसने जरूर महसूस कर लिया होगा कि जिंदगी के चश्मे को छुआ गया है। जैन और आयरा ने बिना समय गंवाए वापसी का रास्ता पकड़ा। उनके कदम तेज थे। दिल में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अब उनके हाथ में वह उम्मीद थी जो एक पूरे शहर को फिर से सांस लेने की ताकत दे सकती थी। जैन और आयरा जब जिंदगी के चश्मे का पात्र लेकर वापसी के रास्ते पर थे, तब हवा का मिजाज बदलने लगा। जिस रास्ते पर आते समय हल्की रोशनी और सुकून था, अब वहां बेचैनी फैलने लगी थी। आसमान का नीला रंग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था और दूर कहीं बिजली की हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। आयरा समझ चुकी थी कि जरकाल को उनके इरादे का पता चल गया है। जैसे जैसे वे नूराबाद के करीब पहुंचते गए, हवा में अजीब सी गुर्राहट सुनाई देने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत गुस्से में सांस ले रही हो। जैन ने पात्र को कसकर पकड़ा और अपने दिल को मजबूत किया। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है।
नूराबाद की सरहद पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि शहर की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। जमीन धूल में बदल चुकी थी, पेड़ नंगे खड़े थे और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की जगह डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आसमान पूरी तरह काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ झरकाल प्रकट हुआ। उसका कद विशाल था, आंखें आग की तरह लाल और आवाज में घमंड भरा हुआ था। उसके साथ कई सायेदार जिन भी थे जो हवा में तैरते हुए शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। झरकाल ने गरजते हुए कहा कि इंसान और जिन्हों के बीच की यह नजदीकी उसकी दुनिया के नियमों के खिलाफ है और वह किसी भी कीमत पर इसे खत्म करेगा। उसने आयरा को चेतावनी दी कि अगर उसने जिंदगी के चश्मे का इस्तेमाल किया तो जैन की जान नहीं बचेगी। उस पल आयरा का दिल कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ पूरा शहर जिसकी सांसें टूट रही थीं। जैन ने यह सब देखा और बिना किसी डर के आगे बढ़ गया। उसने आयरा की तरफ देखकर कहा कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और अगर उसकी जान देकर भी नूराबाद को बचाया जा सकता है तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। उसके शब्दों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। यही शांति झरकाल को सबसे ज्यादा खटक रही थी। उसने गुस्से में हमला करने का इशारा किया और उसके सिपाहियों ने हवा और आग से शहर पर धावा बोल दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। आसमान में बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं लोगों को गिरा रही थीं और हर तरफ अफरातफरी मच गई थी। सुल्तान फरीद के सैनिकों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना शुरू किया, जबकि जैन आगे बढ़कर लोगों को रास्ता दिखा रहा था। आयरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर के ऊपर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाया ताकि झरकाल के हमले सीधे लोगों तक न पहुंच सकें। झरकाल ने जब देखा कि उसकी ताकत पूरी तरह काम नहीं कर रही तो वह खुद जैन की ओर बढ़ा। उसका इरादा साफ था, वह जैन को तोड़कर आयरा को मजबूर करना चाहता था। झरकाल और जैन आमने सामने थे। एक तरफ सदियों पुरानी ताकत और दूसरी तरफ इंसानी हिम्मत और सच्चाई। झरकाल ने जैन पर अपनी शक्ति से वार किया, लेकिन हर बार जैन संभल जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे गिरने नहीं दे रहा हो। आयरा ने देखा कि अब और देर करना शहर के लिए खतरनाक होगा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसने फैसला कर लिया। उसने जिंदगी के चश्मे का पात्र उठाया और जैन की ओर एक नजर देखकर आसमान की तरफ पानी उछाल दिया। जैसे ही वह चमकता हुआ पानी हवा में फैला, पूरा आसमान रोशनी से भर गया। उस रोशनी के साथ ही नूराबाद में बदलाव शुरू हो गया। सूखी जमीन पर हरियाली फूट पड़ी, नदियां फिर से बहने लगीं और आसमान से ठंडी मीठी बारिश गिरने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली और खुशी से रोने लगे। जिंदगी के चश्मे की शक्ति झरकाल के अंधेरे को सहन नहीं कर पाई। उसकी ताकत कमजोर होने लगी। उसके सिपाही चीखते हुए बिखरने लगे और वह खुद भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। आखिरकार गुस्से और हार से भरा हुआ झरकाल अपनी बची खुची ताकत के साथ अंधेरे में गायब हो गया। बारिश में भीगता हुआ नूराबाद फिर से जी उठा था। लोग जैन और आयरा की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आभार और सम्मान था। जैन ने आयरा की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और राहत भी। वह जानता था कि इस लड़ाई ने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई परीक्षा से गुजारा है। लेकिन इस परीक्षा ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची मोहब्बत और सच्चा ईमान किसी भी अंधेरे को हराने की ताकत रखते हैं। नूराबाद पर बरसती बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वह राहत, उम्मीद और नई जिंदगी की बारिश थी। सूखी जमीन से हरियाली फूट पड़ी थी, पेड़ों पर नई पत्तियां निकल आई थीं और हवा में फिर से वही पुरानी ताजगी लौट आई थी जो कभी इस शहर की पहचान हुआ करती थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा कर रहा था, कोई अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रहा था और कोई जैन और आयरा की ओर देखकर दुआ दे रहा था। जिस शहर ने कुछ दिन पहले तक मौत की खामोशी देखी थी, वही शहर अब जिंदगी की आवाजों से भर गया था। जैन थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपनी मां सबीहा को देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि राहत के थे। मेहरून उसकी ओर दौड़ती हुई आई और उसे लिपट गई। उसकी आवाज में फिर से वही मासूमियत लौट आई थी जो सूखे के दिनों में
कहीं खो गई थी। जैन ने उसे कसकर पकड़ लिया और पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी थकान जैसे इसी पल के लिए थी। आयरा थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी भावनाएं छुपी हुई थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसानी मोहब्बत कितनी गहरी और सच्ची हो सकती है। सुल्तान फरीद ने दरबार में सबके सामने जैन की हिम्मत और सच्चाई की सराहना की। उसने ऐलान किया कि जैन अब सिर्फ एक सब्जी बेचने वाला लड़का नहीं, बल्कि नूराबाद का गर्व है। लेकिन जैन ने किसी इनाम या ओहदे की मांग नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि शहर में कभी फिर किसी गरीब पर जुल्म ना हो और हर इंसान को अपनी बात कहने का हक मिले। सुल्तान ने उसकी बात मान ली और उसी दिन से नूराबाद में इंसाफ और बराबरी का एक नया दौर शुरू हुआ। उस रात जब शहर की रौनक धीरे धीरे थम गई और चांदनी गलियों पर फैल गई, जैन और आयरा शहर से थोड़ी दूर उसी जगह मिले जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। हवा शांत थी और माहौल में अजीब सा सुकून था। जैन ने आयरा की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ शहर को बचाने का नहीं था, बल्कि उसे खुद को पहचानने का भी मौका था। आयरा ने उससे कहा कि उसने जिन्हों और इंसानों के बीच की उस दीवार को गिरा दिया है जिसे सदियों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। जैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसने यह सब किसी ताकत के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किया, क्योंकि मोहब्बत और इंसाफ में कोई फर्क नहीं होता। समय के साथ नूराबाद और भी खुशहाल होता गया। खेत लहलहाने लगे, बाजार पहले से ज्यादा आबाद हो गए और लोग फिर से भविष्य के सपने देखने लगे। जैन ने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह आज भी लोगों के बीच रहता, उनकी बातें सुनता और जहां जरूरत होती वहां खड़ा मिलता। आयरा अब इस शहर की सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि उसकी आत्मा बन चुकी थी। वह अक्सर अदृश्य रहकर शहर की देखभाल करती, लेकिन जैन जानता था कि वह हमेशा उसके पास है। कुछ महीनों बाद पूरे शहर की रजामंदी और दुआओं के साथ जैन और आयरा का निकाह हुआ। यह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दो दुनियाओं के बीच भरोसे का रिश्ता था। उस दिन नूराबाद ने पहली बार इंसानों और जिन्हों को एक साथ मुस्कुराते देखा। ढोल नहीं बजे, लेकिन दिलों में खुशियों का शोर था। फूल नहीं बरसे, लेकिन दुआएं हर तरफ फैल गईं। जैन और आयरा ने एक साथ जिंदगी की नई शुरुआत की। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग आज भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक गरीब लड़के की सच्चाई और एक जिन्नजादी की दया ने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। यह कहानी उन्हें याद दिलाती है कि जब दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो और मोहब्बत में कोई शर्त न हो, तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। और इस तरह नूराबाद सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग आज भी कहते हैं कि यहां कभी एक जैन और एक आयरा हुआ करते थे, जिनकी मोहब्बत ने नामुमकिन को मुमकिन बना दी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो द स्टोरी पाथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां जिंदगी का सच बयान किया जाता है। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।